Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes। बेटा आज का हमारा लेक्चर होगा एक्वस सॉल्यूशन। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने सॉल्यूशंस को डिस्कस किया, सॉल्यूशन क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या है और एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा व्हाट आर एक्वस सॉल्यूशन और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी हम आंसर करेंगे, दैट इज वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर एक्वस सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? एक्वस सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर एज अ क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट हो। ठीक है, क्या है? व्हाट आर एक्वस सॉल्यूशन? Aqueous solution, the solution in which water is a solvent, या सिंपल हम कह सकते हैं कि सॉल्वेंट इज अ वाटर इज कॉल्ड क्या है बेटा? एक्वस सॉल्यूशन। याद रखिएगा बेटा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ना जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इन एक्वस सॉल्यूशन सॉल्यूट में बी सॉलिड या लिक्विड भी हो सकता है बेटा और गैस। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। और बेटा याद रखिएगा हमारी लेबोरेटरीज के अंदर ना बेटा मोस्टली जो हमारा सॉल्यूशंस यूज होता है वो एक्वस सॉल्यूशन ही यूज होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल लिखें तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन हम यहाँ पे एक आध एग्जांपल मेंशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि बेटा सिरप का नाम आपने सुना होगा। सिरप क्या है बेटा? सिरप आर बेसिकली शुगर इन वाटर, मतलब जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो वाटर के अंदर क्या होता है, यू कैन से डिसॉल्व होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि सिरप इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सिरप इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। और सिरप क्या है बेटा? इसमें सिरप के अंदर क्या होता है? शुगर, शुगर इन वाटर। ठीक है, शुगर इन वाटर, तो ये आपने याद रखनी है सिरप का। इसके अलावा एक और बेस्ट एग्जांपल भी है बेटा, दैट इज नोन एज ब्राइन। आपने नाम सुना होगा, ब्राइन इज द कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या है? कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें भी क्या होगा बेटा? सोडियम क्लोराइड वाटर में होगा। ठीक है, या हम सिंपल कह सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, दैट इज नोन एज ब्राइन। तो ये आपने याद रखनी है कि भाई क्यों जो है हमारे पास एक्वस सोल्यूशन कहा जाता है इन सॉल्यूशंस को, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं बेटा? वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज होगा। तो बहरहाल यहाँ पे आपने याद रखनी है कि एक्वस जो वर्ड है वो बेसिकली डिराइव, ये जो ग्रीक वर्ड है एक्वस का मतलब ही वाटर को कहते हैं। ठीक है, एक्वा बेसिकली एक्वा से निकला ये वर्ड। तो एक्वस सोल्यूशन का मतलब है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमारा सॉल्वेंट जो है वो क्या हो? वाटर हो। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? एक्वस सोल्यूशन। अब हम यहाँ पे एक रीजनिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि व्हाई वाटर इज आल्सो कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, या आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। देखिए अगर हम वाटर को देखें ना बेटा, तो वाटर मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इसमें अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए तो ये हाइड्रोजन है बेटा, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। एंड वी नाउ दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई, एज अ रिजल्ट दे विल कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या चार्ज होंगे? पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होंगे? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसकी पोलर नेचर होने की वजह से ना बेटा, याद रखिएगा, इसके पोलर नेचर होने की वजह से कोई भी रिएजेंट, जैसे कि हमारे पास अगर कोई आयोनिक कंपाउंड हो, ठीक है, जैसे कि आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है बेटा? आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है? अपोजिटली चार्ज आयंस होता है, जैसे कि Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है बेटा। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे आयंस होने की वजह से ये आसानी से क्या कर सकता है बेटा? ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस है, दीज आर बेसिकली कैन इजीली इंटरेक्ट विद द वाटर। इसके साथ साथ अगर हम कोई कोवेलेंट कंपाउंड देखें ना, ठीक है,
अगर हम कोवैलेंट कंपाउंड देखें तो वो भी क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड भी क्या हो जाएगा बेटा, कोवैलेंट कंपाउंड फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पोलर है, ठीक है, कोवैलेंट जो कंपाउंड है वो अगर क्या हो, पोलर हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर लेता हूं कि वी हैव लेट एज्यूम HCl, ठीक है, HCl, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये भी पोलर है, तो ये भी क्या कर सकता है कि वाटर के ऊपर आसानी से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, या यू कैन से वाटर के साथ इंटरेक्शन आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि कोवैलेंट कंपाउंड्स में जितने भी पोलर है वो, और आयनिक कंपाउंड भी तकरीबन पूरे तमाम के तमाम आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और इसके साथ एक चीज और याद रखनी है कि जो नॉन पोलर कंपाउंड्स है ना, नॉन पोलर कंपाउंड्स, ये इंटरेक्शन नहीं करता, ठीक है, ये वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं करता। तो हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि वाटर जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये पोलर नेचर होती है बेटा, और पोलर नेचर होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं बेटा, दे कैन डिसॉल्व पोलर सब्सटेंस एज वेल एज मोस्ट ऑफ द आयनिक सब्सटेंस इन इट, ठीक है। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट को भी ये क्या कर सकते हैं, अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, इसलिए वाटर को हम क्या कहेंगे बेटा, इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहेंगे। सो व्हाई वाटर इज आल्सो कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, या वाटर वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जस्टिफाई, इस तरह से आपसे सवाल पूछी जा सकती है। तो आपने इसकी क्या रीजन लिखना है बेटा, इसमें मैं दो रीजन लिखूंगा बेटा। पहला क्या है बेटा, इट इज पोलर इन नेचर, इट इज पोलर इन नेचर एंड कैन dissolve and can dissolve polar substance as well as, क्या करता है बेटा, as well as most of the ionic substance in it, substance in it, ठीक है। एक तो आपके पास ये रीजन हो गया कि ये पोलर नेचर होने की वजह से ये क्या करता है बेटा, पोलर सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, इसके साथ साथ मोस्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड को भी क्या कर लेता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। इसके बाद अगला एक और पॉइंट इसमें लिखे बेटा, कैन डिसॉल्व इट कैन डिसॉल्व मेजॉरिटी ऑफ अ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। इस वजह से बेटा क्या होगा, वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट होगा। तो आपने ये दो पॉइंट लिखनी है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि व्हाई वाटर इज आल्सो कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है, तो आपने ये पॉइंट दो याद रखनी है, ठीक है, दोनों मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये था बेटा एक्वस सोल्यूशन और वाटर एज कोई सवाल कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।